आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस 2014 के प्रॉब्लम पर। 2014 एंड 2 मार्क्स में पूछा हुआ ये प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। 100 किलोग्राम वेट का एक वार्डरोब है, हाइट है 4 मीटर, विड्थ है 2 मीटर, डेप्थ डेप्थ की कोई जरूरत नहीं है हमें, डेप्थ मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर, और आपको बोला गया है कि एक रफ लेवल फ्लोर पर इसको रखा गया है, एक फोर्स अप्लाई किया है जिससे कि वो टिप हो जाए। टिप होना मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, टिप हो जाए। टिप होना मतलब घूम जाए, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि या तो जब आप किसी भी चीज को जैसे ये है, ये वार्डरोब है, अब इसको आप अगर नीचे फोर्स लगाओगे तो ये मूव करना शुरू होगा। इफ यू अप्लाई ए फोर्स लिटिल डाउन तो ये मूव करना शुरू होगा ऐसे। लेकिन अगर आप कहीं ऊपर फोर्स अप्लाई कर दोगे तो ये मूव नहीं करना शुरू होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये टिल्ट होना है, टिप होना है। टिप होते समय इसकी सिचुएशन कैसी दिखने वाली है? टिप होते समय इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से दिखने वाली है। जब ये टिप हो रहा होगा, जस्ट एट द टाइम ऑफ टिपिंग, बाकी सब जगह से कांटेक्ट हट जाएगा। जस्ट एट द टाइम ऑफ टिपिंग पूरा का पूरा कांटेक्ट यहां आ जाएगा, और जब पूरा का पूरा कांटेक्ट यहां आ जाएगा तो इसका जो वेट है W और जो नॉर्मल रिएक्शन है N, और जो फोर्स आप मिड हाइट पर लगा रहे हो ऐसा गिवन है, फोर्स मिड हाइट पर अप्लाई किया है आपने, दैट इज गिवन। तो फोर्स आपने मिड हाइट पर अप्लाई किया है, नेचुरल सी बात है कि ये पॉइंट जहां जिसके अबाउट टिपिंग होगी उस क्यू पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर देते हैं। अब आप बोलने वाले हो कि सर डिस्टेंसेस तो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये तब इमेजिन करो जब जस्ट उसने कांटेक्ट लूज किया हो, जस्ट उसने कांटेक्ट लूज किया हो, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू इमेजिन इट। एट दैट टाइम P मल्टीप्लाइड बाय P का डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर एंड W का डिस्टेंस हो जाएगा नथिंग बट 1 मीटर। मतलब मैंने वार्डरोब को काफी टिल्टेड दिखा दिया है, एक्चुअली टिपिंग होते ही समय, जस्ट अबाउट टू टिप, तो आप सिग्मा MQ 0 कर दो। सिग्मा MQ 0 करोगे तो P मल्टीप्लाइड बाई 2 क्लॉकवाइज है, और W मल्टीप्लाइड बाई 1 एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी W डिवाइडेड बाई 2। W गिवन है 100 मल्टीप्लाइड बाई G डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बिकम 50G, एंड G की वैल्यू आप रख दो 9.81, तो आपको ये मिल जाएगा 490.5। दिस इज गोइंग टू बी 490.5 न्यूटन, और ये सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिखेगा। 490.5 न्यूटन इज अवेलेबल ओनली इन वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज नथिंग बट ए। इसलिए आंसर तो ए करेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो म्यू की वैल्यू। इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट द म्यू वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो सर? वैसे तो लिमिटिंग कंडीशन होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता है, लेकिन और कोई तरीका भी नहीं है। फिर टिपिंग का मतलब ये नहीं कि स्लिप होने वाला है वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज की बात की है, तो हम जरूर उस केस में हम मान सकते हैं कि जब टिपिंग होने वाली है उसी समय फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका है। मैं फिर से एक बार बता दूं, कंसेप्चुअली ऐसा मानना बहुत सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? लेकिन और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास म्यू फाइंड आउट करने का। लेकिन ये बहुत सही तरीका नहीं है। क्यों बहुत सही तरीका नहीं है? क्यों? क्योंकि टिपिंग और म्यू इनटू एन कब होता है फ्रिक्शन? जब स्लिपिंग होने वाला। टिपिंग के लिए कोई मोशन थोड़ी ना हो रही है, उसी जगह पर घुमा दे रहे हो आप इसको। तो टिपिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स इनफैक्ट टिपिंग होता ही तब है जब टिपिंग होता ही तब है जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिट पर पहुंच ही ना पाए, उसके पहले ही बॉडी घूम जाए। और ज्यादा आपको सीखना है टिपिंग
और स्लिपिंग में डिफरेंस, टिपिंग और स्लिपिंग में और बेहतरीन तरीके से आपको डिफरेंस सीखना है, वंस अगेन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स इसी चैनल पर अवेलेबल है। उसको एक बार पूरा वन टू ऑल देख डालो, आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसको म्यू एन मानने के अलावा, और म्यू एन अगर हम मान लें तो हमें मिल जाएगा म्यू एन इज इक्वल टू पी, एंड इन दैट केस एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। वर्टिकल में अगर बैलेंस करोगे तो n इज इक्वल टू w, सो म्यू w इज इक्वल टू p। w है 100 मल्टीप्लाइड बाई g और p है 50 मल्टीप्लाइड बाई g, तो यहां से आपको म्यू मिल जाएगा 0.5। लेकिन ये एक अजम्पशन पर बेस्ड है, और वो अजम्पशन ये है कि टिपिंग होते होते स्लिपिंग की भी कंडीशन रीच हो जाए, दैट इज द अजम्पशन। वंस अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 2 मार्क्स। सर ये रहा आपके सामने अगला सवाल, 2016 2 मार्क्स। एक ब्लॉक है मास m का जो रेस्ट पर है, एक इंक्लाइन प्लेट पर अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, प्लेन और ब्लॉक के बीच में 0.25। स्ट्रिंग में मैक्सिमम फोर्स 20 न्यूटन का सपोर्ट हो सकता है, दैट्स इट। आपको m की वैल्यू बतानी है, sin थीटा cos थीटा गिवन है आपको। चलो तो sin थीटा cos थीटा गिवन है, मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मास का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा? मास का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एक तो रस्सी की टेंशन लगने वाली है, दूसरा उसका खुद का वेट लगने वाला है mg वर्टिकल, तीसरा जाहिर सी बात है रस्सी को तोड़ के ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, और रस्सी को तोड़ के अगर ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन, जो फ्लोर का फ्रिक्शन होगा वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, म्यू इनटू एन, एंड एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करने वाला है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे केसेस में बेस्ट तरीका होता है कि x और y हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना अस्यूम करें। In such cases, the best possible way is not to assume x and y directions horizontal and vertical. The best possible way is to assume x and y along and perpendicular to the plane. क्यों? क्योंकि आप देखो t x में आ जाएगा, mu n भी x में आ जाएगा, n y में आ जाएगा पूरा का पूरा। सिर्फ वेट ऐसा एक फोर्स है जिसके आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, दैट्स इट। सिर्फ वेट ही एक ऐसा फोर्स है जिसके कंपोनेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी सारे x और y में आ जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, इंक्लाइन प्लेन है तो x और y इस तरह से अस्यूम करने से बेटर है कि x डायरेक्शन प्लेन के अलोंग मान ली जाए और y डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर मान ली जाए, ठीक है। और आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते आज से जान लो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर से वेट का वही एंगल होगा जो प्लेन का खुद का एंगल हॉरिजॉन्टल से है। आई रिपीट वंस अगेन दैट प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल और प्लेन पर परपेंडिकुलर से, प्लेन पर नॉर्मल डायरेक्शन से वेट का एंगल दोनों इक्वल होंगे। दोस्त फटाफट आप बैलेंस कर लो। y डायरेक्शन में, अगर आप y डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो y डायरेक्शन में अपवर्ड आपको दिखेगा n और डाउनवर्ड आपको दिखेगा mg cos थीटा, डाउनवर्ड आपको दिखेगा mg cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पर 0.8 mg। अब आप x में फोर्सेस को बैलेंस कर लो। नाउ लेट अस अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में मेरे पास t है और x डायरेक्शन में मेरे पास म्यू इनटू n है, x डायरेक्शन में मेरे पास t है और म्यू इनटू n है, और mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। देखो mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो mg का, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है, कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी चैनल पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लो। ये सब प्रॉब्लम्स आपको ये सब प्रॉब्लम्स देख के आप बोलोगे ये हैं रड़ा। तो t प्लस म्यू n इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड देन t इज इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू रख दो। sin थीटा की वैल्यू है 0.6 एंड माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.8 mg
अब आपको ये सारी टेंशन गिवन है, आपको टेंशन गिवन है कि टेंशन मस्ट बी फॉर द केबल नॉट टू ब्रेक, फॉर द केबल नॉट टू ब्रेक, अगर केबल को ब्रेक नहीं होना है, इन दैट केस टेंशन 20 या 200 ऐसा कुछ तो गिवन है, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेंशन अगर केबल को ब्रेक नहीं होना है। तो आप ये कंडीशन रख दो कि भाई टेंशन को 20 न्यूटन से कम रखना है, दैट्स इट। तो यहां से आपको मिल जाएगा 0.6 mg माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.8 mg एंड दिस मस्ट बी लेस देन 20। यहां से आप मास निकाल सकते हो क्योंकि म्यू आपको गिवन है। म्यू कितना गिवन है? 0.25। म्यू इज गिवन एज 0.25। ओके, तो यहां से आप मास की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई साहब इससे ज्यादा मास सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एंड ये आपको मिलने वाला है 0.6g minus 0.25. If options were there, I must have been able to recall certainly. कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? कैलकुलेट ही कर लेता हूँ फटाफट। 0.6g माइनस, मेरे हिसाब से 5 किलोग्राम के आसपास आना चाहिए। फिर भी लेट्स, जहां तक मुझे याद आ रहा है 5 किलोग्राम के आसपास, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.6 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 और मल्टीप्लाइड बाई 0.6 माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 0.4 into g 9.81 and then 20 divided by answer, हाँ जी 5.097। तो 5.097 किलोग्राम, इससे ज्यादा मास सपोर्ट नहीं किया जा सकता। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging jet contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for jet till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.